हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी मुख्य परीक्षा को 2023 के यह क्वेश्चन पेपर है, जिसमें यह पहला पेपर होगा। जीएस पेपर फर्स्ट है, जिसमें क्या इस तरीके के क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन का पैटर्न रहा, इन सब के बारे में देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि इस बार क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रखी गई है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो इतिहास से पूछा गया है। इस इतिहास के पहले क्वेश्चन के साथ ही शुरू करते देखते हैं कि यह जो क्वेश्चन पेपर है, जिसमें पहला आता है कि प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इसका आपको उत्तर 150 शब्दों में देना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो इसके संदर्भ में यह इतिहास से संदर्भ में पहला क्वेश्चन पूछा गया। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आता है वह क्वेश्चन आया हुआ है नेशनल मूवमेंट से। यह भी हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया से है, जिसमें महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। इसका आपको उत्तर 150 शब्दों में देना है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। इसके संदर्भ में फिर आता है तीसरा क्वेश्चन कि विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। तो इसका उत्तर भी आपको 150 शब्दों में देना है कि ब्रिंग आउट द सोशल इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। यह भी आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है कि डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। इसके संदर्भ में है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज विश्व में ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच संकट से जूझ रहा है। इसके संदर्भ में यह क्वेश्चन है, जिसका उत्तर भी आपको 150 शब्दों में देना है कि व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। इसके संदर्भ में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्योर्ड कैसे बनता है और वे दुनिया के कुछ सुरम्य क्षेत्रों में निर्माण क्यों करते हैं। यह इसका उत्तर भी आपको 150 शब्दों में देना है कि हाउ आर द फ्योर्ड formed question mark why do they constitute some of the most pictures area of the world। इसके संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th नंबर का क्वेश्चन है वह पूछा गया है। यह मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वैया या पूर्वी क्यों कहा जाता है और इस दिशा परक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र में सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया हुआ है। इसके संदर्भ में यह मानसून के संदर्भ में है, जिसमें 150 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना है कि वायदा इज द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्वैया या ईस्टर्ली इन भोजपुर रीजन। हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोज ऑफ द रीजन। इसके संदर्भ में है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी में आपको ये देखना है कि यह है 150 शब्दों में इसका भी आंसर देना है कि डू यू थिंक मैरिज एज अ सेक्रीमेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। इसके संदर्भ में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय समाज में नव युवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही हैं, स्पष्ट कीजिए। इसके संदर्भ में यह क्वेश्चन है। एक्सप्लेन भाई सुसाइड एमोंग यंग वुमेन इज इंक्रीज इन इंडियन सोसाइटी। इसका भी उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और जो 10 अंकों का है। फिर आता है एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, खास तौर पर ये वाला क्वेश्चन कि बच्चों को दुलारने की जगह अब मोबाइल फ़ोन ने ले ली है और बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर भी आपको 150 शब्दों में देना है कि चाइल्ड किडिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। इसके संदर्भ में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है, इससे रिलेटेड पूछा गया है और क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित है
What are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? इसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। मतलब 10 जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही 150 शब्द में और 10 अंकों के हैं, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें देखते हैं कि ये 250 शब्दों के हैं और यह 15 अंकों के रहेंगे। अब आता है 12 नंबर का क्वेश्चन कि सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे और इन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया है। इसका उत्तर भी आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें है कि व्हाट वेयर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, how did those technology changes influence the Indian society। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी। इसका उत्तर भी आपको 250 शब्दों में देना है कि हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स ऑफ द कॉलोनियल ऑपरेशंस। इसके संदर्भ में यह क्वेश्चन है। फिर हमारे 14 नंबर का क्वेश्चन आता है, यह पूछा गया है, यह ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, जिसमें भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। इसके संदर्भ में यह क्वेश्चन है, जिसमें यह 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है और यह भी आपका 15 अंक का रहेगा कि कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेंडेनेस इन दीज एरियाज। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए और भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्यजीव अभ्यारण्यों की महत्व की आकलन कीजिए। यह भी आपको 250 शब्दों में इसका उत्तर देना है कि आइडेंटिटी एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, access the significance of wildlife sanctuaries in rainforest region of India। इसके संदर्भ में है, जो भी 15 अंक का क्वेश्चन है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों हुआ है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है, जो 15 अंक का है कि वाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके संदर्भ में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयात से भारत विश्व में एक खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा है, कारण दीजिए। इसके संदर्भ में है कि फ्रॉम बीइंग नेट फूड इम्पोर्टर इन 1960s इंडिया हैज इमर्ज एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड प्रोवाइड रीजन। यह 250 शब्दों में 15 अंक का रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और अधिक पृथक्करण और हाशिए पर ले जाता रहा है। इसके संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो समाज से रिलेटेड है, कि भारतीय नगरों से रिलेटेड है कि डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रेशन एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पुअर ऑन इंडियन मेट्रोपोलिसीज। फिर क्वेश्चन आता है 19 नंबर का कि भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है। इसके संदर्भ में है कि इसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है कि वाई इज द कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। फिर आता है क्वेश्चन कि संजातीय पहचान और सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो इसमें उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और यह भी 15 नंबर का है कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। इसके संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर इस तरीके के से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन जो आए हुए हैं, यह कुछ 150 नंबर के 150 शब्दों में इसके आंसर देने हैं और यह 10 नंबर के हैं, और जो 15 अंकों का यह जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आंसर आपको 250 शब्दों में देने हैं। तो 2 पार्ट में इसके, यानी पहले से 10वें तक जो क्वेश्चन है वह 150 शब्दों में उसके आंसर देने हैं, और जो 10वें 11वें से 20वें तक के क्वेश्चन है उसका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है 15 अंकों के साथ। यहाँ पर यह पेपर फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।